नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बेमेतरा से, जहां 9 दिनों से बेमेतरा मुख्यालय तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे प्रयागराज के उतराव पुलिस ने अवैध तमंचे व जिंदा कारतूस के साथ युवक को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा मुख्यालय तहसील कार्यालय के सामने 9 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जहां 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाया गया एवं जय स्तंभ में मोमबत्ती जलाकर 40 जवान जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्लैक डे हम लोग को मनाने का कारण है कि हमारे जो पुलवामा में शहीद भाई लोग, हमारे 40 भाई शहीद हो गए थे, उनको हम लोग श्रद्धांजलि दिए हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की तरफ से। और सरकार का विरोध भी एक था, हम लोग सरकार का विरोध प्रदर्शन भी किए कि हम सरकार के विरोध में हम चाहते हैं, अगर हम उनका विरोध ना करें, वो चाहते हैं तो हमारी मांगों को जल्द से पूरा करें। और ब्लैक डे यही कारण था कि आज हम लोग सब वैलेंटाइन मनाते हैं, हम लोग यहाँ ब्लैक डे मनाएं। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में जनपद भदोई के समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की अध्यक्षता में आज ग्राम सभा भोरी में एक नई पहल, नई कोशिश पर्यावरण संरक्षण पहल के संस्थापक श्याम बहादुर यादव व विकास कुमार के सौजन्य से कई सारे पौधों का रोपण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर संतोष यादव, बनवारी लाल यादव, विमलेश यादव प्रधान, राजमणि पांडे व अन्य लोग उपस्थित रहे। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के बलीपुर में मुखबिर की सूचना पर तमंचे के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार करने वाली टीम में मुख्य रूप से उपनिरीक्षक महेश चंद, सिपाही विनोद, भागीरथी अनीश व सोनू यादव रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। नागदा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को ही नहीं पता कि कितनी राशि वसूल करना है और ताला लगाने पहुंचे जल संसाधन विभाग के अधिकारी सोमवार को जल संसाधन विभाग की टीम बिना किसी नोटिस के ही ताला लगाने पहुंच गई। आक्रोशित कर्मचारियों और पार्षदों के गुस्से का टीम को सामना करना पड़ा। फिल्टर प्लांट से निकली टीम और पार्षद एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के कार्यालय पर पहुंचे। यहां जलकर सभापति प्रकाश जैन ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री कमल कुमार को खरी खरी सुनाई, जिसका जवाब तक नहीं दे पाए। ऐसे में कार्यपालन यंत्री कमल कुमार, एसडीओ रोशन सिंह सहित टीम को पार्षदों के आक्रोश का सामना मौन रहकर करना पड़ा। इसको बंद करेंगे, इस पे ताला लगाएंगे। और जब इस बात की सूचना मुझे मिली और हमारे जो फिल्टर प्लांट के प्रभारी है व्यास जी, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने व्यास जी से कहा कि जो अधिकारी है उनसे मेरी बात करवा दीजिए। जब अधिकारी को फ़ोन दिया गया बात करने के लिए, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसको काम होगा वो यहाँ आके बात करेगा। तो इस तरह का एटीट्यूड उनका एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के प्रति भी था। उसके बाद अधिकारी जो जन संसाधन के थे वो और हम सब लोग यहाँ पर आए एसडीएम साहब के ऑफिस में, और एसडीएम साहब के ऑफिस में आकर हमने चर्चा की है। उनको कहा है कि आपको जितने राइट्स आपके हैं उनका कृपया आप उपयोग करें। बिना अधिकार के किसी के प्रेमाइसेस में इस तरह से अवैध तरीके से आप नहीं घुस सकते, क्योंकि सीधे सीधे 353 का अपराध इन्होंने किया है। अगर हम कानून की बात करें तो हमारे प्रेमाइसेस में ऐसी जगह है जहाँ पर अनुमति के बिना नहीं जाया जा सकता। इन्होंने जाके शासकीय कार्य में बाधा डालने का काम किया है। यही साहब, उनके एसडीओ और बाकी कर्मचारी इसको बंद करेंगे, इस पे ताला लगाएंगे। और जब इस बात की सूचना मुझे मिली और हमारे जो फिल्टर प्लांट के प्रभारी है व्यास जी, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने व्यास जी से कहा कि जो अधिकारी है उनसे मेरी बात करवा दीजिए। जब अधिकारी को फ़ोन दिया गया बात करने के लिए, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसको काम होगा वो यहाँ आके बात करेगा। तो इस तरह का एटीट्यूड उनका एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के प्रति भी था। उसके बाद अधिकारी जो जन संसाधन के थे वो और हम सब लोग यहाँ पर आए एसडीएम साहब के ऑफिस में, और एसडीएम साहब के ऑफिस में आकर हमने चर्चा की है। उनको कहा है कि आपको जितने राइट्स आपके हैं उनका कृपया आप उपयोग करें। बिना अधिकार के किसी के प्रेमाइसेस में इस तरह से अवैध तरीके से आप नहीं घुस सकते, क्योंकि सीधे सीधे 353 का अपराध इन्होंने किया है। अगर हम कानून की बात करें तो हमारे प्रेमाइसेस में
ऐसी जगह है जहाँ पर अनुमति के बिना नहीं जाया जा सकता। इन्होंने जाके शासकीय कार्य में बाधा डालने का काम किया है। यही साहब उनके एसडीओ और बाकी कर्मचारियों ने। तो उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है, जहां कानपुर देहात अग्निकांड में परिजनों से मिलने जा रहे सपा के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रोक लिया है। रायबरेली से विधायक व सपा नेता मनोज पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, जिसे थाना अचलगंज पुलिस ने बदरका चौराहे पर रोक लिया। सपा नेता धरने पर बैठकर हंगामा करने लगे। प्रशासन व सरकार पर जबरदस्ती का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। एएसपी व सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया गया है। कानपुर के मैथा तहसील में जो कल उर्मिला दीक्षित की और उनकी एक बेटी नेहा दीक्षित, उनके साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ और दोनों जलकर मरे धो करके, मैं समझता हूं कि जहां लोकतंत्र शर्मसार हुआ होगा, वही मानवता भी कहीं ना कहीं त्रहमाम कर रही होगी। उस घटना में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन हमारी अध्यक्षता में बनाया गया। उस पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करने हम लोग जा रहे थे। लखनऊ से चले 15 जगह जिस तरह पुलिस की छावनी बना करके हम लोगों को रोका जा रहा, क्या लोकतंत्र में ये अधिकार नहीं रह गया हम लोगों को? किसी पीड़ित व्यक्ति से अकेले, मैं अकेले हूँ, सिंगल अकेले मैं जा रहा था, उसे मैं मिल भी नहीं सकता, संवेदना भी नहीं व्यक्त कर सकता। नहीं जाने दे रहे, मैं बैठा हूँ जमीन पे। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। झांसी में बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद नईम मंसूरी के नेतृत्व में बुंदेलखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता गांधी पार्क कचहरी चौराहा झांसी पर धरने पर बैठे। धरना स्थल पर सभा की और जीआईसी प्रिंसिपल सतीश कुमार सिंह के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ता महारानी लक्ष्मीबाई का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जीआईसी के भ्रष्ट प्रिंसिपल को बर्खास्त करो आदि नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय झांसी पहुंचे। जिलाधिकारी झांसी के नाम संबोधित ज्ञापन को सौंपकर शीघ्र जीआईसी प्रिंसिपल को बर्खास्त करने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर लिखाई गई फर्जी रिपोर्ट को निरस्त किए जाने की मांग की। जी, हमारा नाम मोहम्मद नईम मंसूरी है। हम बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हम इसलिए यहाँ धरने पर बैठे हैं कि जो जीआईसी प्रिंसिपल है सतीश कुमार जी, उन्होंने गलत तरीके से झूठा मुकदमा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह जी के खिलाफ लिखाया है, वो बिल्कुल गलत है, जबकि दोषी सतीश कुमार जी हैं। हम लोग तो उनसे निवेदन करने गए थे, बुंदेलखंड में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब हैं, उनसे अवैध वसूली कराई गई है। प्रैक्टिकल के नाम पे 200-200 रुपये, 400-400 रुपये वसूले गए हैं। ये गलत तरीका है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उनके नियम बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाए उस सीट से। बस यही हमारी मांग है। इसके लिए आज हम लोग धरने पर बैठे हैं और जब तक उनको बर्खास्त नहीं करा जाएगा, हम लोग लगातार धरने पर बैठते रहेंगे। जय जय बुंदेलखंड। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के कार्यों को देखकर जनपद ही नहीं, अब ख्याति विदेशों तक पहुंच रही है। 2 दिन पूर्व वाल्मीकि समाज के सामूहिक विवाह के दौरान संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने 18 वाल्मीकि कन्याओं के स्वयं पैर पखारे। ये देखकर पूरे कार्यक्रम में एक भावनात्मक माहौल बन गया। इस बात की चर्चा क्षेत्र में इस तरह फैली कि अनुसूचित जाति के लोग संदीप सरावगी को आदर्श के रूप में देखने लगे। शुभकामना संदेशों के साथ दिन भर समिति के कार्यालय में शुभचिंतकों का आवागमन बना रहा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संदीप सरावगी के समाज सेवी कार्यों की जमकर सराहना की। ये संस्थापक हमारे आदरणीय संदीप सरावगी हैं, उनके नेतृत्व में संघर्ष समिति समाज सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वैसे तो संदीप सरावगी का जो इतिहास है, हमने देखा लगभग 20 वर्षों से समाज सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में वो हमेशा तत्पर रहते हैं। उनको गरीबों की बहुत चिंता रहती है, उनकी बहुत ही विस्तृत सोच है और ऐसी सोच हर व्यक्ति की होना चाहिए, क्योंकि संदीप सरावगी सक्षम है और सक्षमता के हिसाब से वो लोगों के सुख और दुख में अपनी हमेशा भागीदारी निभाते रहते हैं और मानव धर्म का वो सच्चे
रूप में पालन करते हैं। यही प्रत्येक मानव का धर्म और कर्तव्य और दायित्व होना चाहिए। और निश्चित तौर पर संघर्ष सेवा समिति के वो संस्थापक अध्यक्ष हैं और उन्होंने 2 वर्ष हो गए हैं लगभग संघर्ष समिति को स्थापित हुए। तो समिति उनके नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। कन्नौज में न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर विवादित जमीन पर निर्माण कार्य करने वाले आरोपियों के खिलाफ पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने घटना के लिए जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पीड़ित का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम, एसपी ऑफिस आए हैं, पूरा मामला क्या है? हमारा पूरा मामला दिया है, हम बाहर चले गए थे और हमारा ज़मीन पे स्टे था, तो यादव जी जो हैं उनका नाम हमें एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है, तो हम बाहर चले गए। बाहर से जब हम आज आए हैं तो हमें ये कार्रवाई करने के लिए आए हुए हैं कि उसके ऊपर स्टे होते हुए भी इन्होंने दीवार तोड़ दी है। ये कब दीवार तोड़ी हाँ, थी? ये परसों दिन 12 तारीख में दीवार तोड़ी है। तो हमारे ना होने के ऊपर ही हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। तो दीवार तोड़ने का मकसद क्या उनका है? अब दीवार तोड़ने का ये कि सुबह वो चारों तरफ से बंद थी, इन्होंने अपना दरवाज़ा रखने के लिए उन्होंने मकसद ये पूरा करा है। और जबकि अमीन आए थे, अमीन साहब आए के सब लिखा पढ़ी कर गए, उसके बाद में इन्होंने दीवार तोड़ी है। ये कहाँ का मामला है? ये आचार्यान का। हमारे लड़के ऊपर गुम्मा जो चलाया है अमरदीप यादव ने, और इसने दीप यादव। तो इस मामले लेके आपने किसी सिपाही पुलिस वगैरह कहीं शिकायत नहीं अभी की? कोई नहीं दी थी। इससे पहले हमने एसडीएम साहब को यहाँ एप्लीकेशन दी थी, वो थाना चौकी पे पहुँची थी। तो उसमें क्या कार्रवाई हुई थी? हमारे हाजी शरीफ चौकी पे पहुँची थी। अभी तक उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई पाई है। तो आपने क्या देखा? हाँ, तो ये देखा दीवार हमारी टूटी हुई थी। जब उसी टाइम पे 112 पे फ़ोन किया, जब 112 पे फ़ोन वाले आए हैं, मगर उन्होंने सीधी बात कह दी कि मैं कुछ नहीं इसमें कार्रवाई कर पाऊँगा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले की 4थी बरसी पर मंगलवार को हमले में शहीद हुए जवानों को पूर्व सैनिक संघ की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। बयाना के पंचायत समिति स्थित शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष बलराम कावर की मौजूदगी में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व फौजियों ने स्मारक पर माल्यार्पण करने के साथ ही 2 मिनट का सामूहिक मौन रखकर कैंडल जलाकर पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जय हिंद। आज पंचायत समिति शहीद स्मारक बयाना पर हमारे पूर्व सैनिक संघ के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा जो पुलवामा में 2019 14 फरवरी को सीआरपीएफ के 40 जवान जो शहीद हुए थे, उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि भावपूर्ण सुमन अर्पित करते हुए और उनको हमेशा हमारे जो सैनिक और हमारे देश के जितने भी हमारे जो भी जहाँ भी हैं वो उन्हें याद करते रहेंगे, उन्हें नमन करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं ज्ञान को बांटना अच्छा होता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जो कुछ हमने सीखा उसे किसी और को यदि हम देते हैं तो उसका जीवन सुधर जाता है। हालांकि भागदौड़ की जिंदगी में समय दे पाना मुश्किल होता है। शिक्षा हमें स्कूल और कॉलेज में मिलती है, बस उसी को हम ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन टीकमगढ़ नगर में कुछ ऐसी महिलाएं और पुरुष हैं जो व्यस्तता से भरी जिंदगी में समय निकाल करके बच्चियों को शिक्षा दे रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ महिला मोर्चा भाजपा जिलाध्यक्ष विभा श्रीवास्तव, पूनम सिंह परमार एवं केएन श्रीवास्तव की, जो शासकीय उत्कृष्ट एससी सीनियर कन्या छात्रावास में करीब 50 बच्चियां हैं जो कि 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की कोचिंग निःशुल्क ले रही हैं। बच्चियों का कहना है कि बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश में कुछ परेशानी आ रही थी, जिसको निःशुल्क कोचिंग के द्वारा समझाया जा रहा है और हमारी समस्या दूर हो रही है। ये कोचिंग लगभग 1 माह से लगातार चल रही है। पकड़े हैं जी, जानना चाहेंगे जो आप बच्चों को एजुकेशन दे रही हैं, किस तरह की एजुकेशन दे रही हैं? ये यहाँ पर जो है ये सीनियर एससी छात्रावास है। अभी मेरा पिछले महीने यहाँ पर आना हुआ, माननीय हमारे अध्यक्ष जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे हम सब यहाँ छात्रावास में बच्चों के साथ मिले।
तो बच्चों ने बताया कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी पढ़ाई से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, जिसमें हम लोगों का बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट जो हैं वो पूर्णतः बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया और विगत 1 महीने से यहाँ पर हम लोगों ने बायो, फिजिक्स और इंग्लिश की क्लासेस देने के लिए बच्चों से वादा किया था और ये क्लासेस पिछले 1 महीने से हम लोग लगातार यहाँ पर चला रहे हैं। लगभग कितने बच्चे हैं जो एजुकेशन? यहाँ पर लगभग 48 से 50 बच्चियाँ यहाँ पर हैं जो 9th, 10th, 11th, 12th की छात्राएं हैं। जो सब्जेक्ट में बच्चे कमजोर बता रहे थे अपने आप को, आखिर क्या कारण रहा इसका? क्यों कमजोर? क्या टीचिंग सही नहीं मिल रही थी? नहीं, ये हाँ, अब ये शायद बच्चे आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। कुछ सब्जेक्ट चूँकि ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें बच्चों को पूरा प्रॉपर उन्हें समझाना ज़रूरी होता है। बच्चे यहाँ पर कुछ जो बच्चे हैं वो शासकीय कन्या स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ते हैं। वो लगातार वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके कुछ डाउट्स थे जो वहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो बच्चों ने बताया, तो मैंने स्वयं यहाँ पर फिजिक्स की क्लास के लिए बच्चों से बोला और मैं यहाँ फिजिक्स के डाउट्स लेती हूँ। और यहाँ पर श्री KN श्रीवास्तव जी हैं जो बायो को लेते हैं और हमारे साथ पूनम परमार जी हैं जो इंग्लिश क्लास के लिए। तो आप ट्यूशन दे रही हैं बच्चों को, एक अच्छा काम है, लेकिन इसको लेकर आपने स्कूल से चर्चा क्यों नहीं की कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनके डाउट्स क्लियर किए जाए ताकि उन लोगों को और अच्छे समझ में? बच्चे हो सकते हैं जो परेशान हैं, आप उनको दे रहे हैं, बाकी लोगों को क्या? मैं इस विषय में आपने ये जो बताया मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ और मैं आगे प्रयास करूँगी कि वहाँ के अध्यापकों से बात करूँ। पर मेरा अभी उद्देश्य ये था कि चूँकि बच्चों की परीक्षाएं नज़दीक हैं और ऐसे में अगर मैं स्वयं कुछ इन बच्चों के लिए कर पाऊँ तो ये ज़्यादा अच्छा है। और मैं फिजिक्स में MSc हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य की बात थी कि मैं स्वयं और मेरा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष रुचि भी है, जिसके तहत मैंने ये बीड़ा स्वयं उठाने का प्रयास किया। और इसके संबंध में मेरे साथ मेरे फादर इन लॉ हैं जो बायो के शिक्षक हैं, मैंने उनसे बात की और उन्होंने और मैंने मिलके इसको स्वयं ही शुरू किया। क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति अहरवार, क्लास 12th, सब्जेक्ट मैथ से है। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ और मैम यहाँ पर जिला अध्यक्ष जो हैं वो मतलब आई थी, वो बोल रही थी कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट हो किसी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में तो तुम लोग मुझे बता सकती हो, तो मैं उसे मतलब समझा सकती हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों से जो आप लोगों को पढ़ाने आ रहे हैं? मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मतलब कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं आ रहा है, जो अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैम ने वो बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो आपको मतलब जो भी आपको समझ आ रहा है वो समझ में आ रहा है? यस। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया ही कि हम लोगों को फिजिक्स, इंग्लिश और बायोलॉजी में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कई टॉपिक्स में। तो मैम पिछली बार आई थी तो हम लोगों ने उनको बताया था कि हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में। तो मैम कंटिन्यू 1 महीने से मैम ने बोला था, तो वो बायोलॉजी के सर तो डेली आ रहे, मैम थोड़ी हो जाती हैं लेकिन आती तो वो भी हैं। हम लोगों को डेली टॉपिक्स जो टॉपिक्स हम लोगों को नहीं आते वो मैम को बता देते हैं और मैम हम लोगों के क्लियर कर देते हैं। जिस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं वहाँ शिक्षक आपको सही से पढ़ा नहीं पाते? पढ़ाते हैं ना, लेकिन वहाँ पे बहुत ये कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि नंबर 1 स्कूल है ज़िले का, तो दुनिया भर के कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं, तो टीचर लोग कम ध्यान दे पाते हैं। तो उनके अलावा जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती है ना वो मैम लोग क्लियर कर देती हैं। जैसे आप छात्रावास में रह रही थी, यहाँ कोई समस्या तो नहीं आती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।